नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल पे हम लोग इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ सभी आज तक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए होते हैं यहीं पे उनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। और सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक क्लास हो चुका था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, मुख्य दलहनी फसल क्या थी, तिलहनी फसल क्या थी, नगदी फसल क्या थी, तथा इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा की थी। साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में भूमि के प्रकार क्या थे उनकी चर्चा की थी। डी कोसांबी का स्टेटमेंट आपको बताया था। माप तोल से संबंधित प्रश्न की चर्चा की थी। व्यापार के माध्यम की चर्चा की थी। भुगतान संतुलन की चर्चा की थी। विदेशी व्यापार के साक्ष्य की चर्चा की थी। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों के कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सिंचाई के साधन क्या थे और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए। साथ साथ दोस्तों कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। व्यापार और वाणिज्य के बारे में यहाँ देखेंगे तथा दोस्तों ये प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की राजधानी क्या थी तथा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देंगे, तो देखेंगे। इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जिस तरीके से आपको कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर इतना डेप्थ में प्रोवाइड कराया जा रहा है शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिले। और आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और हम लोग वहां पे इतिहास संबंधित क्विज और कुछ अन्य इंफॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह वहां आपको जल्दी प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। और दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल को सजेस्ट जरूर करें क्योंकि यह यूट्यूब चैनल नया है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल की खासियत बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे हम लोग इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के कितने क्लास कर चुके हैं, 9। और अभी जो हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उस पेपर की भी डिस्कशन की थी। साथ साथ दोस्तों इतिहास लेखन की भी चर्चा कर रहे हैं। इतिहास लेखन की 3 क्लासेज में मैंने आपको बताया है, साम्राज्यवादी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उपयोगितावादी इतिहास लेखन, प्राच्यवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। और ये इतिहास लेखन, ये मार्क्सवादी इतिहास कौन थे, इतिहासकार कौन थे, मतलब कुल मिला के इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों की यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ साथ दोस्तों हम लोग जैन साहित्य भी देख चुके हैं, बौद्ध साहित्य भी देख चुके हैं, पाषाण काल का पूरा कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड 300 प्लस प्रश्नों को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग पीएचडी से कुछ आपकी प्रॉब्लम होती है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, पीएचडी में अपना टॉपिक कैसे डिसाइड करें, फेलोशिप कैसे एक्टिवेट कराएं, या कुछ अन्य प्रश्न, तो आप लोग यहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इतिहास के 2 लाख टॉपिक वाइज प्रश्नों की भी चर्चा कर रहे हैं। अब सीधे सीधे दोस्तों हम लोग ये अर्थव्यवस्था का चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके देखिएगा। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, नगदी, तिलहनी, मुख्य दलहनी फसलों की चर्चा हो चुकी है, कृषि की चर्चा हो चुकी है और भूमि के प्रकार की चर्चा हो चुकी है। माप तोल की स्केल का भी चर्चा हो चुकी है। दशमलव पद्धति पर आधारित तोल प्रणाली थी, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इनका व्यापार किन किन देशों के साथ होता था ये भी चर्चा हो चुकी है। भुगतान संतुलन किसके पक्ष में था इसकी भी चर्चा हो चुकी है। विदेशी व्यापार का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ ये भी पुष्टि हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार स्थली जली, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है था इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और स्पेक्ट्रोग्राफ से मैंने आपको ये साक्ष्य भी बताए थे विदेशी व्यापार के। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सिंचाई के साधन। तो दोस्तों ये नहरों का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों, लेकिन अपवाद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहरों का प्रयोग करते थे तो अधिकतर नहीं, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां नहरों का प्रयोग करते थे। कौन सा अपवाद है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कहां से नहर के साक्ष्य मिले हैं तो दोस्तों सुरतगोई। ये कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बेसिकली 2 ही स्थान है, एक मुंडी का, एक सुरतगोई। तो आपको ये नहरों वाला याद रखना है। और ये सिंचाई के इनके साधन क्या थे? वर्षा जल से सिंचाई करते थे, ढेकली से सिंचाई करते थे, जलाशय और कुएं। तो ये दोस्तों आपको प्रश्न याद रखने का, सिंचाई से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये 5 प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कुछ नए बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे शैलकृत जलकुंड पूछा जा चुका है, इसके साथ कहाँ से मिले? धोलावीरा से। पत्थर के बने आकर्षक जलकुंड के साथ कहाँ से मिले? धोलावीरा से, ये भी पूछा चुका है। 31 सीढ़ियों वाला तालाब अभी तक नहीं पूछा गया, कहाँ से? धोलावीरा से। गवरबंद और तटबंध के साथ कहाँ से मिले हैं? बलूचिस्तान से। कुएं के साथ नालियों से जुड़ा होना ये कहाँ है? अलादीनो।
तो ये आपको ये सिंचाई से संबंधित कुछ प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आपको वीडियो की अगर तेज लग रही हो स्पीड, तो आप लोग प्लेबैक स्पीड या पॉज करके वगैरह अपना कंटेंट नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों बनता है कि किस स्थल से सिंचाई के मुख्य साधन कुएं थे, तो दोस्तों ये भी अलादीनो इसका आंसर है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निजी एवं सार्वजनिक कुएं के साथ साथ उदाहरण कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये मिले मोहनजोदड़ो से, ये भी याद रखना है। और कुएं के साथ कौन कौन से स्थान से मिले हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कुएं के साथ मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, कालीबंगा के घरों से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं। दोस्तों एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि बलूचिस्तान क्षेत्र में पानी को संग्रहित करने के लिए निर्मित गवर बंदों या तटबंधों की खोज किसने की थी, अच्छे अच्छे लोगों का क्लीन बोर्ड। दोस्तों इसका आंसर है ऑरेनस्टाइन। तो आप लोग ये ऑरेनस्टाइन का ये प्रश्न याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड इनके प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर व्यापार वाणिज्य की चर्चा करी जाए तो ये सभी सेंद्र स्थलों में क्या है, अभाव था किसका, कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का। तो आप लोग ये याद रखिए कि ये जो सोना ये जो प्राप्त हुआ इस सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कहाँ से वो सोना मिल निकाला गया था, कोलार की खान से। सीसा ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से मंगाते थे, अजमेर से। तांबा कहाँ से, खेतड़ी की खान, ये जो गणेश्वर राजस्थान के पास पड़ती है। मनका बनाने हैं तो गोमुद ये शंख कहाँ से मंगाते थे, गुजरात से। देवदार की लकड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं ये कश्मीर की है और काठियावाड़ की है। लाजबर्द मणि मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान से ये मंगाते थे। चांदी और टीन के कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। टर्कवाइस के मनके ये कहाँ से बनाने थे, अफगानिस्तान से। जेड कहाँ से मंगाते थे, तुर्कमेनिस्तान से। मोती और तांबा कहाँ से मंगाते थे, ओमान से। क्लोरोराइड के पात्र ये कहाँ से मंगाते थे, ओमान से। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे। अब एग्जाम में 3 प्रश्न लगातार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं क्या, कि लाजबर्द मणि के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, तो बदख्शा है अफगानिस्तान में। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है किस स्थल से नवपाषाण समुदाय द्वारा सैंधव संस्कृति की वस्तुओं के उपयोग में लाने के प्रमाण है। दोस्तों कर्नाटक में पिकली हल है। तो ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस नवपाषाणिक बस्ती से नवपाषाणिक काल में ही हड़प्पा संस्कृति के संबंध थे। दोस्तों ये भी पिकली हल है। तो नवपाषाणिक कौन सी बस्ती थी जिसमें हड़प्पा संस्कृति के संबंध थे, तो पिकली हल। तो ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि यातायात के साधन कौन थे। तो दोस्तों ये स्थल मार्गी यातायात और व्यापार कैसे करते थे, पशुओं पर लाद के, कैसे अपना जो भी सामान होता था पशु पे लाद देते थे। और समुद्री व्यापार ये नाव या पोतों का प्रयोग करते थे। और ये 4 आपको प्रश्न याद रखने हैं यातायात के साधन से। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर नाव की आकृति कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से। अगर पूछे जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर सुमेरियन नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अगर एग्जाम में पूछा जाए सिंधु घाटी की किस स्थल से मिट्टी के खिलौना नाव मिला है, तो दोस्तों हड़प्पा और लोथल से। अगर पूछा जाए कि आयताकार गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। तो आप लोग ये 4 प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये बंदरगाह वाला इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम नेट वगैरह में पूछा जा रहा है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। ये बंदरगाह नगर कहाँ स्थित होते थे, तो नदियों के किनारे पे बंदरगाह होंगे। और कहाँ कहाँ से कौन कौन से बंदर था, दोस्तों ये लोथल था, ये था साबरमती और भोगवा। ये आपको नदी भी याद रखनी है कि लोथल वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे था। सुतकाकोह सादीकोट नदी के किनारे था। बालाकोट भिंदार नदी के किनारे था। भगनराव किम नदी के किनारे था। कुंतासी पुलकी नदी के किनारे था। मेघम नर्मदा नदी के किनारे था। प्रवास पाटन हरण्य नदी किनारे थे। तो ये प्रमुख बंदरगाह आपको नाम याद रखने हैं और कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट के नदियां भी याद रखनी है, जैसे लोथल, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह और प्रवास पाटन भी आप देख लीजिएगा। अब अगर एक बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है, सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर किस नदी किनारे है, दास नदी। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट बंदरगाह का लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके मत दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का दूरवर्ती व्यापार मुख्यतः जलमार्ग से होता था। दोस्तों ये श्री रत्नाकर का स्टेटमेंट याद रखना, यही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था, दोस्तों बहरीन। और बहरीन क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कॉलोनी थी। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच कोई प्रत्यक्ष सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था, बल्कि बहरीन क्या करता था, मझोले के काम करता था, क्योंकि बहरीन क्या था, मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। और हड़प्पा सभ्यता का ये उपनिवेश भी था। अब दोस्तों आपको मेसोपोटामिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताते हैं।
जैसे मेसोपोटामिया की राजधानी क्या थी? अक्कड़, आपको याद रखना है। और ये अक्कड़ को क्या कहते हैं? बेबीलोन। और ये अक्कदी राजा कौन थे? सारगोन। इन्हीं का सारगोन वंश था और यही का एक अभिलेख मिला है। बंदरगाह कौन से हैं? एगेट। और सर्वाधिक सेंधव मोहरें किस युग की मिलती हैं? सारगोन युग की। सारगोन क्या थे? राजा थे। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसके काल में एगट नामक बंदरगाह पर अनेक देशों के जलपोतों के आने के अभिलेखी विवरण मिलता है, तो दोस्तों अक्कादी राजा सारगोन ये इसका आंसर होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा के साथ व्यापार को गति देने के लिए कहाँ के शासक वर्ग द्वारा अनुवादक या दुभाषीय की भी नियुक्ति की गई थी, तो दोस्तों ये क्या है? मेसोपोटामिया। तो आप लोग ये पिछले साल के प्रश्न है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ कुछ अन्य प्रश्न है, क्या है? जैसे प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के किन स्थलों से सेंधव मूल की सामग्री मिलती है, तो दोस्तों मेसोपोटामिया के कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सेंधव सिंधु घाटी सभ्यता की सामग्री मिलती है? दोस्तों किस, लगस, निपुर और उरगंदरगाह पे क्या मिला था? एक कब्र मिली थी, शाही कब्र, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 4 स्थान आपको और याद रखने हैं, नेट के एग्जाम में आपको स्टेटमेंट में बनाया जा सकता है। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों और यहीं पे एक शाही कब्र मिली थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दिलमुन, मगन और मेलुआ का उल्लेख कहाँ हुआ है? सारगोन युगीन अभिलेख में, मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये दिलमुन क्या है दोस्तों? बैरीन द्वीप को कहते हैं। मगन क्या है? मकरान, या इसी को दोस्तों ओमान भी कहा जाता है। मेलुआ क्या है? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि हाथियों का देश, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र किसे कहा जाता है? दोस्तों इसी बहरीन को कहा जाता है, जिसे दिलमुन भी कहा गया है। किसमें? सारगोन अभिलेख में कहा गया है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि बहरीन के किन स्थलों से सैंधव सामग्री प्राप्त होती है, दोस्तों तो रस, अलकला, हमाद और हज्जार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सुमेरियन लेखों में किसे सूर्योदय का सागर कहा जाता है, तो दोस्तों फारस की खाड़ी आंसर होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तांबे के स्रोत के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो दोस्तों ये था मगन, जिसे ओमान भी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा जाता है, दोस्तों मेलुआ। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं, कुछ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाके जितना भी यहाँ पे डेप्थ में कंटेंट दिया जा सकता था, मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है। और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, कल फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।